तो दोस्तों मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई के जो टेंडर्स निकाले जाते हैं एसबीआई के द्वारा, तो उनको कैसे फिल करते हैं और उनको कैसे सबमिट करते हैं उनके ऑफिस में जाके ऑफलाइन। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझिए आप कि सपोज करिए आपने कोई घर या मकान बना रखा है और आपको लीज पे देना है। तो आपको अगर पता चले कि एसबीआई का कोई नया बैंक आ रहा है या फिर रीलोकेशन हो रहा है किसी पुराने बैंक का नए मकान में, तो उस केस में दोस्तों अगर आपका मकान है तो आप उसको लीज पर दे सकते हैं एसबीआई को। तो उसके लिए सबसे पहले टेंडर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता चले कि एसबीआई का टेंडर निकला हुआ है तो वो बहुत अच्छा है। तो उसको जाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं प्रोक्योरमेंट न्यूज़ एसबीआई का। तो जैसे ही आप प्रोक्योरमेंट न्यूज़ एसबीआई सर्च करेंगे तो आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहला वाला जो लिंक है आप उसको ओपन करेंगे तो ये लिंक ऐसा कुछ देगा। तो यहाँ पे जो भी एसबीआई के टेंडर्स आए हुए रहते हैं जिस भी काम के लिए, वो सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सपोज करिए आपको अगर अपने एरिया का सर्च करना है तो यहाँ पे बस आपको अपना एरिया लिखना है और वहाँ पे आ जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ कि सपोज करिए ये एक है, कोई भी टेंडर है। तो इसको मैं यहाँ से प्लस आइकन को क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पे लिखा है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। तो जैसे अगर हम डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स है जो कि ऑफर जो दिया जाता है एसबीआई के थ्रू लीज लेने के लिए, वो यहाँ पे सारा न्यूज़ उसके इन्फो दिए गए हैं। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो ये है कि इसमें जैसे कि कोई भी आप मकान को लीज देना चाहते हैं तो एसबीआई जो टेंडर निकालती है उसमें दो टाइप के बिड होते हैं। टेक्निकल बिड होता है और एक होता है प्राइस बिड। टेक्निकल बिड में आप मकान के स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपसे पूछा जाता है एसबीआई के द्वारा। तो आप उसमें सारा स्पेसिफिकेशन डाल सकते हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखना पड़ता है जो कि आपको फुलफिल करना होता है। आपके मकान के द्वारा फुलफिल करना पड़ता है कि आपका मकान इतना उसमें 162 टू 180 स्क्वायर मीटर्स का ऑफिस रहना चाहिए। तो उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं जो फुलफिल करने चाहिए। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मेन चीज़ ये होता है कि ये टेंडर जहाँ का निकला रहता है, जिस डिस्ट्रिक्ट या फिर जिस एरिया के लिए आपका मकान या घर वहीं होना चाहिए। और उसके बाद से जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट में फर्दर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया है कि कैसे क्या करना है। और यहाँ पे आपको एक एड्रेस दिया जाता है कि आप जब इस डॉक्यूमेंट को फिल कर लेंगे तो उसमें दो टाइप के इन्वेलप बना के डालने पड़ते हैं। दो बिड दिया गया रहता है, एक टेक्निकल बिड होता है, एक प्राइस बिड होता है। तो मैंने आपको बताया पहले ही कि टेक्निकल बिड में आप जो मकान आपका रहता है उसके रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है आपको। और प्राइस बिड होता है कि आप कितने क्या प्राइस रहेगा कि मतलब किस प्राइस पे आप अपना घर देना चाहते हैं। तो ये एड्रेस दिया गया है कि आप जब ये सब डॉक्यूमेंट भर लेंगे तो उसको एक इन्वेलप में कवर करके और आप ये एक जो डिजायर्ड एड्रेस है उनका उनका एक एक्चुअली में ऑफिस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एसबीआई का, जिस भी लोकेशन पे आप रहते होंगे तो वहाँ पे होगा। तो आपको उस टेंडर में उसका एड्रेस दिया गया रहेगा। तो आपको ये भर के और वहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ता है। और कुछ नहीं है, बाकी जो है सब चीज़ यही है। और बस आपको वहाँ पे जैसे कि जो एड्रेस दिया गया रहता है वहाँ पे आपको जाना पड़ता है और वहाँ पे आप बता देंगे कि मैं इस जगह का ये टेंडर का डॉक्यूमेंट सबमिट करना है मुझे। तो वहाँ पे स्पेशल टीम बैठी रहती है आपके स्पेसिफिक एरिया के लिए। तो वो आपको रिसीव करेंगे और आपसे इन्वेलप में डिटेल्स फिल करवाएंगे, जैसे कि आप मीन्स ऑनर कौन है घर का और कहाँ से आप आए हैं, ये सब एड्रेस लेंगे और उसके बाद से ये आप उनको सबमिट कर देंगे। तो ये वो ऊपर वाले जो डॉक्यूमेंट्स थे यहाँ तक थे टेक्निकल बिड के लिए। और उसके बाद से लास्ट में एक पेज होगा प्राइस बिड के लिए। तो ये है देखिए प्राइस बिड। तो लोकेशन बिल्डिंग का मांग रहा है, कितना एरिया है और किस रेट से आप पर स्क्वायर फीट देना चाहते हैं। तो ये आप इसको अलग कवर में इन्वेलप में डालेंगे और यहाँ तक ऊपर तक आप अलग इन्वेलप में और दोनों के एक सिंगल कवर में डाल के और आप सबमिट कर सकते हैं वहाँ पे जाके, ऑफिस पे जाके। तो बस दोस्तों यही रहता है। और जैसे ही इसका लास्ट डेट आता है उसके बाद से आपको बुलाया जाएगा, या तो आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे ऑफिस पे कि जैसे सपोज करिए कि कई लोग टेंडर्स भरते हैं तो जितने लोगों ने भरा होगा टेंडर्स तो उनको बुलाया जाएगा। और जो भी बैंक को उनके सुविधाजनक अच्छा लगेगा, जो जो भी मकान जिन भी टेंडर वालों ने भरा होगा टेंडर को, तो जिनका भी मकान उनके अनुकूल होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, बाकी सबको खारिज कर देंगे। तो ये दोस्तों अगर आपका स्पेसिफिकेशंस जो दिया गया रहता है एसबीआई डॉक्यूमेंट में फुलफिल करता है तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका अच्छा रहेगा उसका चूज किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।